हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। अन्य तथ्य है, बाघ गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट ही नर्मदा सहायक नदी बागमती यानी बाघनी से 2 से 3 मील दूर बाघ नामक गांव के पास स्थित है। संभवतः यही कारण है कि इन गुफाओं का नाम बाघ पड़ गया होगा। यहीं पर बाघेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है। स्थानीय लोग इन गुफाओं को 5 पांडव या पांचों पांडव की गुफाओं के नाम से भी पुकारते हैं। वर्तमान में ये गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ गई हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट क्लियर करना हो या ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, तो आप ये सारी सुविधाएं मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 ही लोगों का एडमिशन होता है, सीमित जगह है, इसलिए आप समय रहते संपर्क कर लें। और सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो अन्य तथ्य है, अगला प्रश्न सित्तनवासल से संबंधित है। तो जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा से मिलती हैं। तो ऑप्शन है एलोरा, सित्तनवासल, बाघ या बादामी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सित्तनवासल। तो जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां सित्तनवासल प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं। तो अन्य तथ्य है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां सित्तनवासल गुफा से प्राप्त हुई हैं। तमिलनाडु में स्थित सित्तनवासल गुफा का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफा कहाँ है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, तमिलनाडु। सित्तनवासल गुफा तमिलनाडु में है। अन्य तथ्य है, सित्तनवासल की गुफा दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पद्दुकोट्टाई के उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील की दूरी पर कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, ताप्ती या नर्मदा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कृष्णा। तो सित्तनवासल की गुफाएं कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तो अन्य तथ्य हैं, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघनी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस गुफा का निर्माण 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त काल के समय में हुआ था। इस गुफा में ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। अन्य तथ्य है, बाघ की गुफाएं
प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट ही नर्मदा सहायक नदी बागमती यानी बाघनी से 2-3 मील दूर बाघ नामक गांव के पास स्थित है। संभवतः यही कारण है कि इन गुफाओं का नाम बाघ पड़ गया होगा। यहीं पर बागेश्वरी देवी का मंदिर भी स्थित है। स्थानीय लोग इन गुफाओं को पांच पांडव गुफाओं के नाम से भी पुकारते हैं। वर्तमान में गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जैन धर्म। तो सित्तनवासल की गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अन्य तथ्य है सित्तनवासल की गुफा तमिलनाडु में स्थित है। इस गुफा में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने 5 जैन मूर्तियों का निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया था। जैन धर्म से संबंधित कला का प्रथम उदाहरण यहीं से प्राप्त हुआ है। यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? ऑप्शन है हिंदू, बौद्ध, जैन या वैष्णव। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जैन। तो सित्तनवासल गुफा जैन धर्म का मंदिर है। तो चलते हैं अन्य तथ्य पर। सित्तनवासल की गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पडुकोट्टाई के उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज का श्रेय फ्रांसीसी श्री ध्रुवील को है। यह जैन गुफा मंदिर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सित्तनवासल बाग तथा मतानचेरी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है स्थापत्य, भित्तिचित्र, टेराकोटा या वास्तुकला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भित्तिचित्र। तो सित्तनवासल बाग तथा मतानचेरी भित्तिचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो अन्य तथ्य हैं सित्तनवासल की गुफा दक्षिण भारत तमिलनाडु के तंजौर जिले में कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल स्थित है। ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। बाघ गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेजरफील्ड नामक व्यक्ति ने की थी। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर 9 गुफाएं थी किंतु 4 व 5 में ही चित्र मिलते हैं। इन गुफाओं को क्रमशः गृह गुफा, गुसाई गुफा, पंचपांड गुफा, रंगमहल तथा पाठशाला के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सित्तनवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी या कृष्णा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कृष्णा। तो सित्तनवासल के गुफा मंडप कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। सित्तनवासल की गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पट्टुकोट्टाई के उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूरी पर कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बादामी गुफा से संबंधित है। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शन है चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, पल्लव राजवंश या चंदेल राजवंश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, चालुक्य राजवंश। तो बादामी गुफा का निर्माण चालुक्य राजवंश ने करवाया था। तो अन्य तथ्य है बादामी गुफा का निर्माण 650 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य चालुक्य राजवंश के अंतर्गत किया गया है। कला का महान संरक्षक चालुक्य शासक मंगलेश के शासन काल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम बादामी की चौथी गुफा बनकर तैयार करवाई थी। बादामी की चौथी चित्रकारी, वास्तु एवं शिल्प सज्जा मुख्य मंडप की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती है। बादामी के चौथी गुफा के मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय एवं मंगलेश वत्स्यापिपुरम को अपनी राजधानी मंगलेश ने बनाया था। शिलालेख में मंगलेश ने चौथी गुफा का समस्त वैभव अपने अग्रज को ही समर्पित किया है। गुफा के निकट ही वराह की
प्रतिमा भी है। तथा बादामी गुफा के चित्र महल का दृश्य सिंहासन रूढ़ राजा रानी संगीत नृत्य का आनंद लेते हुए चवर धारणियाँ, इंद्र सभा, स्त्रियाँ की संगीत मंडली वाद्य यंत्र बजा रही, युगल नेत्र, आकाशधारी विद्याधर, बिरहणी रमणी, शिव पार्वती के अनेक प्रसंग बादामी गुफा में चित्रित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? ऑप्शन है बाजीपुर पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, हिमाचल पर्वत श्रेणी या सीमापुर पर्वत श्रेणी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, बाजीपुर पर्वत श्रेणी। तो बादामी गुफाएं बाजीपुर पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। अन्य तथ्य है, बादामी गुफा कर्नाटक प्रांत के बीजापुर जिले में स्थित है। यहाँ पर 4 गुफाएं पाई गई हैं जिसका निर्माण चालुक्यों ने किया था। इस गुफा में हिंदू और जैन धर्म से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, महाराष्ट्र। तो बादामी की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो अन्य तथ्य है, चारों विकल्प गलत हैं। ये चारों विकल्प गलत हैं, सॉरी। बादामी की गुफाएं कर्नाटक प्रांत के अहिओल नामक स्थान पर स्थित हैं, जिसका निर्माण चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। बादामी गुफा की खोज स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाओं की खोज किसने की है? ऑप्शन है ड्रैगरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिज या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, स्टेला कैम्ब्रिज। तो बादामी की गुफाओं की खोज स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था। अन्य तथ्य है, बादामी की खोज श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है ड्रैगरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिज या मिस्टर रोडरे। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, स्टेला कैम्ब्रिज। तो बादामी की खोज स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था। अन्य तथ्य हैं, बादामी चित्रों की खोज का श्रेय डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज को है। चालुक्यों द्वारा बादामी में 4 गुफा मंदिर बनवाए गए हैं, जिनमें एक जैन धर्म से और 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। बादामी की गुफाएं बीजापुर जिले के अंतर्गत आईहोल के निकट कर्नाटक में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कर्नाटक। तो बादामी की गुफा कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो अन्य तथ्य हैं, बादामी जिसका पूर्व नाम वातापी था, कर्नाटक राज्य के वामलकोट जिला का एक तालु है। यह 540 से 757 ईस्वी में बादामी चालुक्य राजवंश की राजधानी था। यह अपने पाषाण शिल्प कला के मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? ऑप्शन है 1940, 1824, 1929 या 1908। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 1929। तो बादामी का गुफा का रंगीन चित्र 1929 में प्रस्तुत हुआ। तो अन्य तथ्य है, वर्तमान समय के कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित बादामी या वातापी चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। बादामी में कुल 4 गुफाएं स्थित हैं। बादामी की तीसरी गुफा का निर्माण कीर्तिवर्धन प्रथम ने करवाया था। इस गुफा में कई चित्र उपलब्ध हैं। बादामी के रंगीन चित्रों को 1929 ईस्वी में खोजा गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है जनता गुफा,
एलोरा गुफा, सित्तनवासल गुफा या बादामी गुफा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बादामी गुफा। तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा चित्र जो है वो बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। तो अन्य तथ्य हैं शिव विवाह के कई दृश्य बादामी गुफा में चित्रित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन है चोल, चालुक्य, गुप्त या गांधार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, चालुक्य। तो बादामी की गुफाएं चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन है अन्य तथ्य हैं बादामी की गुफाएं बीजापुर जिले के अंतर्गत आईकोल के निकट महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। आज वात्यपीपुरम नामक स्थान का आधुनिक नाम बादामी है। बादामी की गुफाएं चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो चलती हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बादामी किस प्रदेश में है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल या कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कर्नाटक। तो बादामी कर्नाटक प्रदेश में स्थित है। अन्य तथ्य है कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित बादामी गुफाएं चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका निर्माण चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय में हुआ था। यहाँ पर कुल 4 गुफाएं हैं जिनमें से 3 ब्राह्मण धर्म से और 1 जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं की खोज स्टेला क्रेमरिस ने की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है अजंता गुफा, एलोरा गुफा, सित्तनवासल गुफा या बादामी गुफा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बादामी गुफा। तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य गुफा जो है वो बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। अन्य तथ्य हैं बादामी में कुल 4 गुफाएं स्थित हैं जिनमें गुफा संख्या 1 शैव धर्म, गुफा संख्या 3 वैष्णव धर्म तथा गुफा संख्या 4 जैन धर्म से संबंधित है। शिव विवाह नामक चित्र बादामी की गुफा संख्या 1 से प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न एलोरा गुफा से संबंधित है। दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी इनमें से किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन है एलोरा, अजंता, बादामी या एलिफेंटा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, एलोरा। तो दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी एलोरा गुफा से मिलता है। तो अन्य तथ्य है दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी एलोरा गुफा में स्थित है। एलोरा के गुफा संख्या 14 में महिषासुरमर्दिनी की दर्शनीय मूर्तिकला है। अन्य मूर्तियां रावण अनुग्रह, अंधकारी नरेश, उमा महेश्वर नवग्रह, लक्ष्मी और भूदेवी से विशिष्ट गणेश सहित महिषासुरमर्दिनी यानी दुर्गा, गजलक्ष्मी, गंगा यमुना की उल्लेखनीय मूर्तियां हैं तथा एलोरा की गुफा संख्या 15 की मूर्तियां रावणानुग्रह, भैरव, नरेश, लिंगोद्भव, कल्याण सुंदर, विष्णु, नरसिंह अवतार, गोवर्धनधारी, कृष्ण, सरस्वती, गणेश, गजलक्ष्मी, शेषाशयी, विष्णु, गजेंद्र, मोक्ष, सूर्य, महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा, गंगा यमुना की उल्लेखनीय मूर्तियां हैं। एलोरा गुफा की मूर्तियां त्रिपुरांतक नरसिंह और हिरण्याकश्यप का वृत्तांत, शिव पार्वती का विवाह, इंद्र इंद्राणी की मूर्तियां, मार्कंडेय का उद्धार, शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा, शिव द्वारा अंधक असुर का वध। गुफा संख्या 30 में छोटे कैलाश के नाम से जानी जाती है। इन गुफाओं के भित्तियों पर पार्श्व और महावीर तीर्थकार की मूर्तियां हैं। बाहुबली गोमटेश्वर का अंकन विशेष लोकप्रिय है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफा संख्या किस रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है 10,
16, 20 या 14। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी 14। तो एलोरा की गुफा संख्या 14 रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। तो अन्य तथ्य हैं, एलोरा की गुफा संख्या 14 रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण दंतेदुर्ग सेकंड के काल में हुआ था। एलोरा की गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण किट्स प्रथम के काल में 8वीं शताब्दी में हुआ था। एलोरा की गुफा संख्या 21 रामेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफा संख्या 29 रूमर लेड के नाम से प्रसिद्ध है तथा एलोरा गुफा संख्या 14 की प्रमुख मूर्तियां रावणानुग्रह, अंधकारी नरेश, उमा महेश्वर, नवग्रह लक्ष्मी, भूदेवी, वैशिष्ट, विष्णु सप्त मृतिकाओं तथा गणेश सहित महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा, गजलक्ष्मी तथा गंगा यमुना की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। एलोरा की गुफा संख्या 32 में इंद्र सभा दर्शित है। गुफा संख्या 33 में जगन्नाथ सभा दर्शित है। गुफा संख्या 30 में छोटा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तथा एलोरा की गुफा संख्या 6 में हिंदू देवी सरस्वती की प्रतिमा है, जिसे कुछ विद्वान महापुरुष की प्रतिमा बताते हैं। एलोरा गुफा में बाहुबली गोमोदेश्वर का अंकन विशेष रूप से लोकप्रिय है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट या चोल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी राष्ट्रकूट। तो एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? ऑप्शन है परमारों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, प्रतिहारों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी गुफा सबसे उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है? ऑप्शन है 14, 16, 20 या 19। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 16। तो 16वीं गुफा सबसे उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलोरा की किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी महाराष्ट्र। तो एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अन्य तथ्य है, एलोरा का प्राचीन नाम बेरुल था। यह एक पुरातात्विक स्थल जो भारत में औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं। इनमें हिंदू, बौद्ध, जैन गुफा मंदिर बने हैं। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी से बने थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? बृहदीश्वर, कैलाश मंदिर, दुर्गा मंदिर, पाशार्वनाथ मंदिर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी कैलाश मंदिर। एलोरा का प्रमुख मंदिर कैलाश मंदिर है। अन्य तथ्य हैं, बादामी के चालुक्यों के बाद उस भूभाग पर राष्ट्रकूट वंश का स्थापित हुआ, जिसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम 754 से 772 ईस्वी के द्वारा शिव को समर्पित कैलाश मंदिर शैल कर्तन शैली का अत्यंतम उदाहरण है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी महाराष्ट्र। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अन्य तथ्य हैं,
महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जनपद में स्थित एलोरा स्थापत्य एवं मूर्ति कला के इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों धर्मों के प्रमाण प्राप्त हैं। इसका निर्माण 6वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, दृश्य के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए या मूर्ति के लिए? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मूर्ति के लिए। तो एलोरा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो अन्य तथ्य हैं, एलोरा की गुफाएं अपने स्थापत्य एवं मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रकूटों के काल में विशाल पहाड़ियों को काटकर गुफाओं और मंदिरों का निर्माण किया गया था। उनकी भित्तियों एवं अन्य भागों पर प्रभुत संख्या में विशाल आकार वाली मूर्तियां उकेरी गई थीं, जो उनके कला प्रेम, समृद्धि एवं राजनीतिक समर्थ का साक्षी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उस टारगेट को अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।